की राजनीति को चलाने वाले इस देश में आखिर कौन लोग हैं। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि ये वही संघ की मेंटालिटी है जिसने लगातार मुसलमानों को विलेनाइज किया है और उन्होंने किस तरीके से बार बार इस देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आपको इस देश में आपको कहीं बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है आप उसी को एक विलन की तरह देखिए, उसी कम्युनिटी को आप एक दुश्मन की तरह। आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे गौरव शाह के नाम पे मुसलमानों को किस तरह से मारा जा रहा है, लगातार देश भर से मॉब लिंचिंग की घटनाएं आती हैं और इन घटनाओं को किस तरह से नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है? हमें इस बात पे जोर देने की जरूरत है कि ये सरकार जो बैठी हुई है, जो तमाम सवाल करने वाले लोगों को एक टैग दे देना चाहती है कि आप सेडिशियस हैं, आप देश विरोधी हैं, तो सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि आपकी देश प्रेमी होने का डेफिनेशन क्या है। बात यहीं से शुरू करना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे साथी शर्जील इमाम है और हमारे साथी उमर खालिद है, वो जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं। मैं भी उसी जेएनयू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और हमें इस बात को बार बार कहने की ज़रूरत है कि ऐसे दौर में आज हम सभी यहाँ पे जिंदा हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किस तरह से इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। जब हम इन केसेस की बात करते हैं तो हमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पे किस तरह से खुलेआम इस तरह का इनजस्टिस हो रहा है और उस पर कोई भी नेशनल लेवल पे मोबिलाइजेशन हम नहीं देख पा रहे हैं। इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से कम्युनलिज्म आज इस देश में जो बढ़ा है, इसकी जड़ें कहाँ से आती हैं। उस कम्युनलिज्म को हम 2014 से, जैसे एक और स्पीकर ने यहाँ पे मेंशन किया था कि वो 2014 में नहीं आया है, वो कम्युनलिज्म 1947 में भी नहीं आया है। वो कम्युनलिज्म का हिस्ट्री आप जितना पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो बहुत सालों से इस देश में मौजूद है और हमने देखा कि किस तरह से पार्टीशन के टाइम पे वायलेंस हुए, किस तरह से उस वक्त भी दंगे हुए और मुसलमानों को किस तरह से मारा गया। हमने देखा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया, उस वक्त भी दंगे हुए, उस तरह भी किस तरह से मुसलमानों को मारा गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे गौरव शाह के नाम पे मुसलमानों को किस तरह से मारा जा रहा है, लगातार देश भर से मॉब लिंचिंग की घटनाएं आती हैं और इन घटनाओं को किस तरह से नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। आज हम अखबारों में इन घटनाओं को पढ़ के हम शॉक भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये रोजमर्रा की स्थिति बन चुकी है। किस तरह से मुसलमानों के घरों को डिमोलिश करने की घटनाएं लगातार देश भर से आती हैं। तो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, हमें सवाल उठाने की जरूरत है कि नफरत की राजनीति को चलाने वाले इस देश में आखिर कौन लोग हैं। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि ये वही संघ की मेंटालिटी है जिसने लगातार मुसलमानों को विलेनाइज किया है और उन्होंने किस तरीके से बार बार इस देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आपको इस देश में आपको कहीं बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है आप उसी को एक विलन की तरह देखिए, उसी कम्युनिटी को आप एक दुश्मन की तरह देखिए। आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस तरह की सोच को चैलेंज करें और इस तरह की सोच का डटकर मुकाबला करें। मैं एक और बात पे यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि साथी उमर, साथी शर्जील स्टूडेंट थे, जेएनयू के स्टूडेंट थे और जेएनयू का भी आप इतिहास देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार उसे एक एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सालों से, बहुत दशकों से इस पूरे डिस्कोर्स का मुकाबला कर रहे हैं कि आप जब भी सरकार से सवाल करेंगे तो आप पे सेडिशियस होने का आरोप लगा दिया जाएगा। साथियों, हमें सेडिशन को समझने की जरूरत है। मैं हिस्ट्री में रिसर्च कर रही हूँ और मैं इस बात पे वापस से जोर देकर बोलना चाहती हूँ कि हमारा देश हमेशा से एक आज़ाद देश नहीं था। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में किस तरीके से कॉलोनियलिज्म को चैलेंज करने के लिए जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, उन्होंने डिसेंट किया, उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। आज हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। साथियों, 1922 में उन पे सेडिशन का जब केस हुआ तो उन्होंने कोर्ट में जाकर उस केस में आर्ग्यू करने से भी मना कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने सेडिशन किया और आप किसी पर भी दबाव बनाकर ये नहीं कह सकते कि आप सरकार के तमाम फैसलों का साथ दें और सरकार के साथ खड़े हो। 1897 में बाल गंगाधर तिलक पे भी सेडिशन का चार्ज लगा और ये चार्जेस क्यों लगाए गए? क्योंकि वो आर्टिकल लिख के सरकार को क्रिटिक कर रहे थे। तो हमारा इतिहास रहा है और हमने देखा है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, चाहे भगत सिंह की बात कर लीजिए, उनको भी उस समय की सरकार ने टेररिस्ट घोषित कर दिया था। तो इन तमाम लोगों की बात हम सिर्फ उन मुद्दों के लिए नहीं कर सकते कि ये हमारे देशभक्त लोग हैं। आज भी हम देखें कि इस तरह के लोग जो सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है?
हमें इस बात पे जोर देने की जरूरत है कि ये सरकार जो बैठी हुई है, जो तमाम सवाल करने वाले लोगों को एक टैग दे देना चाहती है कि आप सेडिशियस हैं, आप देश विरोधी हैं, तो सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि आपकी देश प्रेमी होने का डेफिनेशन क्या है। ये वही सरकार है जिसको हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे शिक्षा का भगवीकरण करने की कोशिश की जा रही हो, चाहे इस देश में जंगल, जमीन और यहाँ तक कि हवा को बेचने की कोशिश की जा रही हो, तब हम देखते हैं कि किस तरह से अडानी और अंबानी जैसे लोगों को ये पूरा देश बेचने पे आ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो इस देश के कंसाइंस को बचाने वाले लोग हैं, जिस बात पे जोर देने वाले लोग हैं कि आप मार्जिनलाइज तबकों को, माइनॉरिटीज को, महिलाओं को, चाहे दलित हो चाहे छात्र हो, आप इन सब की आवाजों को दबा नहीं सकते, तो उनको ये जेलों के पीछे डाल देते हैं। तो आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन तमाम चीजों पे बात करें। साथ ही शर्जील के केस में मैं एक और बात पे यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि जब पुलिस यहाँ पे चार्जशीट दाखिल करती है, तो उस पुलिस की चार्जशीट को जब मैंने देखा तो एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत फनी चीज़ है कि उन्होंने ये मेंशन किया कि साथी शर्जील अपनी रिसर्च के दौरान रेडिकलाइज हो गए। उन्होंने जब कम्युनलिज्म पे, पार्टीशन पे जब वो काम कर रहे थे, तो जो किताबें उन्होंने पढ़ी, जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर जैसे कि पॉल ब्रास जैसे लोग थे, जब वो इनके वर्क पढ़ रहे थे, उन वर्क को पढ़ते हुए वो रेडिकलाइज हो गए। तो आप देखिए कि किस तरह का डिस्कोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ना भी छोड़ दें। आप कम्युनलिज्म जैसे मुद्दों पे, आप इस्लामोफोबिया जैसे गंभीर मसलों पे अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप उन्हें समझेंगे कैसे। तो ये सरकार इस बात पे भी रोक लगा देना चाहती है कि आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस मुद्दों पे रिसर्च करेंगे, किन इश्यूज पे सवाल उठाएंगे और किन चीज़ों पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि साथी शर्जील और साथी उमर और तमाम हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स केस को हम इस बात की तरह देखना चाहिए कि ये सिर्फ इनकी आज़ादी को लिमिट करने की कोशिश नहीं है, ये हम सब की आज़ादी को लिमिट करने की कोशिश है। सरकार इनके पनिशमेंट को, हम देख रहे हैं कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, इनका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और इनकी केस के तहत वो ये बता देना चाहते हैं कि तमाम सवाल करने वाले लोग डर जाएं। आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में, आप देखिए, मैं भी उस कम्युनिटी से आती हूँ और मुझे पता है कि जब हमारे परिवारों में हम किसी भी पॉलिटिकल मंच पे जाके बोलते हैं, तो हमें घरों से बोला जाता है कि आप मत जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है, जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो तमाम लोगों के घर वाले किस तरह से कंसर्न है। तो सरकार की जो कोशिश है कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे बाकी मार्जिनलाइज वर्ग हो, उन तमाम लोगों को डरा दिया जाए और इनको एज एन एग्जाम्पल सेट किया जाए, ये बताने के लिए कि आज इस देश में सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है। हमें इन तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना है, और बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इन चीज़ों पे बोलने के लिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन इश्यूज़ पे हम बोलते रहें। जेएनयू के स्टूडेंट्स एटलीस्ट मुझे लगता है इस इश्यूज़ पे बोलते रहे हैं। कल रात में भी हम साथी शर्जील के लिए और तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए एक मार्च कर रहे थे, और इस तरह के मार्च, इस तरह के प्रोटेस्ट कॉल मुझे लगता है पूरे देश भर में होना चाहिए, क्योंकि हमें समझने की जरूरत है कि ये मुद्दा, क्योंकि बहुत लोग इस मुद्दे को इस तरह से भी देखते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है, क्योंकि साथी शर्जील, साथी उमर मुसलमान है, तो सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है। मैं इस बात को भी वापस से कह देना चाहती हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, तमाम उन लोगों का मुद्दा है जो इस बात को समझ सकते हैं कि आज उन लोगों ने सवाल उठाए, इसलिए वो पनिशमेंट को झेल रहे हैं। कल किसी और को सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी, तो जब वो लोग सवाल उठाएंगे तो ये सरकार उनको भी जेल में डाल देगी। तो ये मुद्दा हम सबका है, एक साझा मुद्दा है, एक साझा मसला है, और इस पर एक साझी लड़ाई लड़ने की हमें जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर